नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए ये जुलाई 2021 का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, आज मैं आपको पूर्ण गतिविधियां आपको बताऊंगी। देखिए, हमेशा कोई भी अगर मुझे मिलता है तो वो मुझे सबसे पहले कोई भी सबको यही प्रॉब्लम होती है, यही जानना चाहते हैं सब कि हमें राशि फल को लग्न से देखना चाहिए या राशि से देखना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो हमेशा अगर आपको महीने का पूरा जो भी चेंजेस है देखना है तो उसे हमेशा लग्न से देखना चाहिए। और अगर आप अपने इमोशनल किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमें आपको उसको राशि से देखना चाहिए। तो इस तरह का डिफरेंस रहेगा और मुख्य रूप से लग्न से देखा जाता है, गोचर यही ज्योतिष कहता है। अब मिथुन लग्न के लिए लग्न में ही सूर्य और बुध का निर्माण हो रहा है। देखिए, आपके आत्मविश्वास में जो काफी समय से पिछले जो 2 महीनों में काफी आपने फेस किया है, कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत बनी हुई थी। तो अब ये जो सूर्य आपके लग्न में बुध के साथ स्वगृही योग बना रहा है, तो मतलब कि बुध स्वगृही है और आपकी वाणी के अंदर आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका आत्मविश्वास है, वो चरम सीमा पर होगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी खुद लग्न में है सूर्य। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि चरम सीमा पर पहुंचती है। अगर आप कोई भी प्रकार का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो शुरू के जो 15 दिनों का समय है, जब सूर्य लग्न में स्थित है, तो उस वक्त अगर कोई बिजनेस के अंदर आप कुछ भी आपका प्रेजेंटेशन या आप कोई भी एक बड़ा एफर्ट करना भी चाहते हैं तो आपके आत्मविश्वास के कारण आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप कोई कहते हैं कि ये जो चतुर्थेश आपका बुध है वो सूर्य के साथ है, तो आप अपने बिजनेस में आपके घर के किसी व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल कर्क राशि के अंदर स्थित हैं। देखिए, ये चीज में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि शुक्र मंगल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही वाणी दोष का निर्माण हो रहा है। तो ये शुक्र मंगल के कारण कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक दूसरे को कुछ भी बोल देना, न कुछ सोचे समझे बिना किसी को भी कुछ भी टॉन्ट आप कह सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों, घर के और परिवार के अंदर किसी को भी कोई अपशब्द न कहिएगा, क्योंकि घर का वातावरण बहुत बिगड़ सकता है इस कारण से खास। और आपकी वाणी के कारण किसी के भी हृदय को दुख न पहुंचे। स्पेशली आपके 5th हाउस का स्वामी भी है और आप कह सकते हैं कि आपके 11वें भाव का स्वामी भी है। तो इसके दोनों की युति 2nd हाउस में है। तो इसके कारण आपको कोई भी विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े और आपकी वाणी के कारण कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। कब तक? तो 19 जुलाई तक आपको वाणी पर बहुत ध्यान रखना है। घर परिवार में इस तरह की कोई परिस्थितियां ना आ जाए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके फाइनेंस के लिए ये चीज आपको बहुत फायदा दे रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो 11वें भाव का स्वामी होकर आपके 2nd हाउस में बैठा है और आपका 5th भाव का स्वामी भी साथ में है। तो आप ज्ञान से, वाणी से कुछ आप कार्य क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप कमीशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फाइनेंस में तो वृद्धि होनी ही है, क्योंकि और 12वें भाव का स्वामी यानी कि खर्च का स्वामी भी आपके 2nd हाउस में है। तो कहीं ना कहीं खर्च करने जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको कोई इनकम का सोर्स प्राप्त होगा। तो पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, मगर पारिवारिक संबंध खराब ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और 19 जुलाई तक उसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद परिस्थितियां बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। अब केतु, देखिए केतु आपके 6th हाउस में है, तो कोई ऐसी बड़ी मुझे हेल्थ इश्यू नजर नहीं आ रहा है। और 8th हाउस के अंदर आपका शनि बैठा है, जिसकी 3य दृष्टि आपके 10th भाव पर पड़ रही है।
और दशमेश आपका गुरु है जो वक्र अवस्था में है। तो कोई भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न करें, क्योंकि गुरु भी वक्र अवस्था में है और शनि भी वक्र अवस्था में है। तो इसके कारण से आप कोई भी ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन मत ले लीजिएगा और जॉब को क्विट मत कीजिएगा। जो परिस्थितियां हैं, अगर कोई ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपके वाणी पर कंट्रोल रखकर उस समय को पास होने दीजिए। ऑटोमेटिक सब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। स्पेशली 19 जुलाई के बाद आपको परिस्थितियां में काफी सुधार महसूस होगा। मगर जॉब के अंदर कोई चेंजेस आप ना करें, कोई बिजनेस के अंदर भी कोई भी प्रकार के चेंजेस ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक चीज में, गुरु आपके नवम भाव के अंदर है और वक्र अवस्था में है, तो उसकी जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर भी पड़ रही है। तो एक बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कोई अध्यात्म में भी आपकी उन्नति होगी, आपके आत्मविश्वास में भी उन्नति होगी। और इसकी दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ती है। कोई आप शॉर्ट जर्नीज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं, तो ये महीने में आपके पूर्ण योग बने हुए हैं। 15 तारीख तक आप कोई भी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं, जो शॉर्ट जर्नीज कह सकते हैं, तो वो क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी आपके लग्न में है, तो इस कारण से आपको ये भी फायदा हो सकता है। और ये गुरु की दृष्टि, जो नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में, अगर आप कोई संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महीने में आपको पूर्ण योग बना हुआ है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। 12वें भाव में राहु है आपके। तो देखिए, 12वें भाव में जब राहु होता है तो उसमें एक चीज जरूर देखते हैं कि आपको कोई फालतू के खर्चों में ना पड़िए, और एक्सपेंसेस बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंसेस में आपको डालता है, और एक अज्ञात भय के अंदर हम जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रकार के अज्ञात भय में मत पड़िए कुछ भी, क्योंकि राहु एक ऐसा डर पैदा करता है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए कि जिससे आपको वो भय पैदा हो। और स्पेशली आप कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी ना हो, उसका पूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु कोई भी बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करता है। तो उसके कारण कोई ऐसा मन आपका बन जाए तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप जिस भी परिस्थिति में है, मगर स्थिर रहकर निर्णय लीजिएगा। इसलिए कोई भी ऐसी माया में मत पड़ जाइए कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। तो ये सब पे अप्लाई नहीं होता, मगर किसी के अगर जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति बनी हुई है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो गुरु का उपाय मैं आपको एक बताऊंगी और राहु का भी मैं उपाय बताती हूँ। देखिए, राहु का एक 12th हाउस में है तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और गुरु जो वक्र अवस्था में है तो उसका भी आपको अगर लाभ लेना है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप गायों की सेवा कीजिए और गुड़ चने की दाल गुरुवार को गाय को खिलाइए। ये सबसे अच्छा रहेगा। ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हो रही है। आप जो भी काम करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, और जो मैंने आपको कहा है उस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। और एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहना चाहूंगी कि शुक्र 17 तारीख को आपके तृतीय भाव में आ रहा है। तो आपके अगर भाई बहनों के साथ आपके संबंध को मधुर करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी गई है। प्रदोष है 7 तारीख को, 21 तारीख को प्रदोष का व्रत आपको करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, अगर किसी का भी चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में डिस्टर्ब है तो प्रदोष के व्रत से बहुत शांति मिलती है। तो एक शाम के समय को आपको खाना खाना होता है और आपको शिव जी के दर्शन करने होते हैं। तो प्रदोष व्रत से आपके इस दोष का निवारण, मतलब ऐसे दोषों का निवारण हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रदोष का व्रत हमेशा करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है 23 जुलाई को, 23 जुलाई को। तो आप गुरु की शरण में रहिए, गुरु की सेवा कीजिए। अगर आप के कोई गुरु है तो उनके दर्शन जरूर कीजिएगा, आपको कृपा प्राप्त होगी। गायों की सेवा भी आपको करना बहुत अच्छा है। 9 जुलाई को अमावस्या है। अमावस के दिन स्पेशली मैं आपको कहती हूँ, एक तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करना चाहिए अमावस के दिन,
और एक जो बहुत ही बेस्ट मैं आपको कहूँगी कि पीपल में आप जल अर्पित कीजिए जिस दिन अमावस हो। दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, कच्चा दूध। तो ये करने से भी आपके जो ग्रह पीड़ा है उसमें बहुत ही शांति प्राप्त होगी आपको। 13 जुलाई और 26 जुलाई को गजकेसरी योग है। अगर कोई अच्छा शुभ कार्य करना चाहते हैं, आपको कोई पैसा अटका है, आप वापस उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे भी जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण।